बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संसाधन एवं विकास विषय का चौथा पाठ कृषि। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए। आप बच्चों चाहे तो इस पाठ को यहाँ से देख सकते हैं और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार पाठ को ज़रूर देख लें ताकि आपको जो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। तो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका पाठ 4 कृषि। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, हम आपको लिए चलेंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और उन्हें अच्छे से याद करें, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों, ये आपका पाठ 4 कृषि। आप इसी प्रकार लगातार देखते रहे वीडियो और जुड़े रहे हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और जानते रहे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ। तो देख रहे हैं ना बच्चों, ये है आपका यहाँ पर इस पाठ के अंत में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या है? फर्स्ट है यहाँ पर, कृषि क्या है? तो जानते हैं आप कृषि क्या है। उत्तर लिखेंगे, कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये है आपका पहला प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों अगला आपका प्रश्न है सेकंड वाला, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो कौन कौन से कारक हैं बच्चों? उत्तर में लिखेंगे, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 स्थलाकृति, नंबर 2 मृदा और नंबर 3 जलवायु। समझ गए ना आप? इसी प्रकार से आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। तो ये है इसके कारक। इसके बाद अगला है आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? तो चलिए जान लेते हैं उत्तर। उत्तर में आप लिखेंगे, स्थानांतरी कृषि, स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। आप क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप लिखेंगे स्थानांतरी कृषि और यहाँ पर जो है आप हेडिंग डालेंगे। ध्यान रहे हेडिंग डालना ना भूलें। इसके बाद आप लिखेंगे, स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी में। और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। तो समझ गए ना आप? इस प्रकार से आप अपने थर्ड क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर आपको हेडिंग लगानी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आप हानियाँ क्या होती हैं इससे। तो हानियों में लिखेंगे, नंबर 1 मृदा अपरदन होता है और नंबर 2 लिखेंगे वनों का ह्रास होता है और नंबर 3 पर्यावरण प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आप जरूर लिखें और इसे अच्छे से याद करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, रोपण कृषि क्या है? तो जानते हैं आप रोपण कृषि क्या है। उत्तर में लिखेंगे, रोपण कृषि और हेडिंग डाल के लिखेंगे, नंबर 1 रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबर, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे रबड़ लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रबड़। क्या हो गया? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की फसल उगाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका रोपण कृषि से संबंधित जो प्रश्न है आपका, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं और इसी प्रकार से लिखेंगे। इन्हें अच्छे से याद करें बच्चों। अगला है आपका प्रश्न बच्चों, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो आप जानते हैं सरकार मदद करती है
चलिए उत्तर देख लेते हैं बच्चों। उत्तर में लिखेंगे सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास में मदद, और इसके बाद हेडिंग डाल देंगे आप यहाँ पर। नंबर 1 लिखेंगे सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चकबंदी, यहाँ पर जो है चकबंदी लिखें आप, चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। समझ गए ना आप। इसके बाद नंबर 3 लिखेंगे आप किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। नंबर 4 सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न ये आपका सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है, और उत्तर जो है आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। पॉइंटों में लिखें बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका आता है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो सही उत्तर पे क्या करना, आपने सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर प्रश्न आपके लिए उद्यान कृषि का अर्थ है। तो क्या अर्थ है बच्चों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उद्यान कृषि का क्या अर्थ है, इसमें जो है 3 ऑप्शन है आपके लिए, गेहूं उगाना, आदिम कृषि या फलों एवं सब्जियों को उगाना। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप ग वाला ऑप्शन आपका सही होगा, फलों एवं सब्जियों को उगाना। तो इस पे आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। समझ गए ना। किस पे लगाएंगे, ग वाले पे। ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। याद रखें बच्चों। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, चाय, कपास या पटसन। उत्तर में लिखेंगे आप पटसन। तो किस पे लगाएंगे, पटसन पर। ग वाला ऑप्शन आपका सही है, देख रहे ना आप उत्तर में। तो पटसन पे आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद अगला है थर्ड है, जहाँ पर कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील, भारत या रूस। तो कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। कौन सा, ब्राज़ील। आप किस पे लगाएंगे सही का चिन्ह, ब्राज़ील पर। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ब्राज़ील। इसके बाद बच्चों प्रश्न आता है आपके लिए कारण बताइए, और आपने कारण बताना है किसका, यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट में भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो इसका क्या कारण है बच्चों, उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले कारण, और हेडिंग डाल के लिखेंगे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। आई ना बात समझ में, ये है आपका कारण। इसके बाद सेकेंड है बच्चों आपके लिए विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, इसका क्या कारण है। तो उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले कारण, हेडिंग डाल के लिखेंगे विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपने यहाँ पर अंतर बताना है किस किस में। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट है प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं, और सेकेंड वाला है निर्वाह कृषि और गहन कृषि। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे, उत्तर और फर्स्ट वाले का पहले लिखेंगे। और फर्स्ट में क्या था, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। तो इसमें अंतर क्या है, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में क्या अंतर है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे आप बच्चों, ध्यान दें, ऐसी एक टेबल बनाएं और यहाँ पर लिखें प्राथमिक क्रियाएं, यहाँ पर लिखें तृतीयक क्रियाएं, और दोनों में अंतर बताएंगे। नंबर 1 अंतर, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, और इसमें लिखेंगे जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है। और सेकेंड वाला अंतर लिखेंगे कृषि, मत्स्यन, वानिकी और प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, और यहाँ पर लिखेंगे यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। दिख रहा है ना आपको। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये हो गया प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में अंतर में। उसके बाद सेकेंड वाला है अंतर बताने के लिए निर्वाह कृषि और गहन
कृषि में अंतर बताइए। तो यहाँ पर जो आपने क्या करना है, अंतर के लिए यहाँ पर भी एक टेबल बनाएंगे आप उसी प्रकार से। और ध्यान दें, यहाँ पर जो है इस साइड में लिखेंगे निर्वाह कृषि और यहाँ पर गहन कृषि। और पहला अंतर होगा, केवल एक कृषक परिवार को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे आप दूसरी साइड में लिख सकते हैं, भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर सेकंड में लिखेंगे निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। और इधर लिखेंगे गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। थर्ड में लिखेंगे इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। तो आइए ना बात समझ में, कैसे आप अंतर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप अंतर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपके लिए क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न है, एक्टिविटीज़ का प्रश्न है ये। और यहाँ पर क्या पूछा है, बाजार में उपलब्ध गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्र कीजिए। तो आप ये बाजार से ले सकते हैं, उन्हें कक्षा में लाइए, आप अपनी कक्षा में ले जाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। तो आप ये अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। और ये सारे जो है जितने भी यहाँ पर रखे हुए हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, इन सब का बीज जो है क्लास में आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है सेकंड है, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट के संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपने इन सब चीज़ों का सहारा लेना है, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, इंटरनेट आदि से। और इसमें जीवन शैली में अंतर बताना है, किसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर ये जो मक्का, तिलहन, ज्वार, बाजरा, दलहन आदि बीजों को एकत्र आपने किया था, इन्हें कक्षा में ले जाकर ये किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर लिखेंगे आप फर्स्ट का, विभिन्न फसलों के बीज छात्र स्वयं एकत्र करें। ये तो आपको स्वयं से करने हैं बच्चों। और एक कौन कौन सी उसमें उगाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है एक आप टेबल बनाएं, अच्छी सी एक टेबल बनाएं, साफ़ सुथरी। और यहाँ पर जो है लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखें आप फसल का नाम और मृदा का प्रकार, यानी कि कौन सी मिट्टी में उगाए जाते हैं, मिट्टी का प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं दोमट मिट्टी, जलोढ़ मृदा में उगाई जाती हैं। और चावल की बात करते हैं तो ये चीका युक्त जलोढ़ मृदा में, यानी कि मृदा का मतलब समझ रहे हैं आप, बार बार यहाँ पर मृदा आ रहा है तो मृदा क्या है, मृदा का मतलब मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। इसके बाद मक्का की बात करते हैं तो ये जलोढ़ मिट्टी में या जलोढ़ मृदा में। ज्वार की बात करते हैं तो बलुआ, दोमट। और बाजरा की बात करते हैं बलुआ, दोमट। ज्वार की बात करते हैं जलोढ़। और रागी की बात करते हैं बलुआ, दोमट। और इसके बाद तिलहन की बात करते हैं बच्चों तो जलोढ़। और दलहन की बात करते हैं तो जलोढ़। तो इस प्रकार से आप जो मिट्टियों के नाम लिख सकते हैं, चाहे अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ के लिख सकते हैं और चाहे यहाँ से देख के, बिल्कुल ऐसे आप लिखेंगे फर्स्ट का आंसर। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, तो आपने जो है अंतर तो आपको हम बता देंगे यहाँ पर, लेकिन चित्र आपने समाचार पत्रों से आदि से काटकर स्वयं से इकट्ठे करने हैं। और अंतर क्या होगा भारतीय किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान की जीवन शैली में, उत्तर में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे भारतीय किसान। और भारतीय किसान की जीवन शैली क्या होती है, नंबर 1, 2, 3, 4 करके आप लिखेंगे। तो भारत में फार्म का आकार छोटा, लगभग 1 से 5 हेक्टेयर होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, किसान मुख्य रूप से गांव में रहता है। भारतीय किसान तो आप जानते हैं ना, अगर आपके पास भी खेती बाड़ी वाले हैं आप, तो आप भी गांव में रहते होंगे। तो भारतीय किसान कहाँ रहता है बच्चों, गाँव में। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, किसान वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, किसान खेतों की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर से या बैलों से परंपरागत तरीके से करते हैं। छठा पॉइंट लिखेंगे, किसानों के पास भंडारण की सुविधाओं की कमी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो किसान होता है उसकी जीवन शैली कैसी होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का औसत आकार 250 हेक्टेयर होता है, यानी कि भारत के जो खेत होते हैं इनसे कई गुना बड़ा। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, किसान वर्ष में एक फसल उगाता है।
चौथा पॉइंट, किसान उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में वैज्ञानिक मदद लेता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो किसान को उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। और इसके बाद पांचवा है, किसान ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और प्रेशर नहीं लिखें, यहाँ पर लिखेंगे आप क्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। और इसके बाद जो है छठा लिखेंगे, अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी कि मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। किसमें? जो भारतीय किसान, सबसे पहले लिखेंगे आप भारतीय किसान की जीवन शैली, इसके बाद आप लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान की जीवन शैली के बारे में। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है आपके लिए, आओ खेलें। शब्द पहेली को दिए संकेतों की मदद से हल कीजिए। तो आपने देखी थी शब्द पहेली, अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं। और कैसी हो? वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपके लिए के वर्ग पहेली दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें बच्चों, पूरा चित्र आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दिख रहा है नहीं, ये है आपका पूरा चित्र। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप लिखेंगे, एक टेबल बनाएं आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, फसल जिसे अपवाहित उपजाऊ मृदा, मध्यम तापमान पर और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप इन्हें जो है अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर? तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं के लिए आपको जो संकेत दे रखे हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इन्हें पढ़ें और इन्हें जो है अपनी नोटबुक में नोट करें। इसके बाद इसको हल कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। बाएं से दाएं, तो यहाँ पर जो है बाएं से दाएं में आप लिखेंगे मेज यानी कि मक्का, और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, और व्हीट लिखेंगे यहाँ पर गेहूँ, और जो है यहाँ पर निर्वाह कृषि, और इसके बाद डेयरी फार्मिंग, और फिर विटीकल्चर। कैसे लिखेंगे? बाएं से दाएं। आप समझ गए ना, बाएं से दाएं यानी कि बायां कहाँ होता है आपका? यहाँ से और शुरू करके इधर को, ठीक है। और उसके बाद ऊपर से नीचे, तो ऊपर कहाँ? यहाँ से शुरू करके ऐसे नीचे को। तो यहाँ पर लिखेंगे मिलिटेस, स्थानांतरित कृषि, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कपास, और उसके बाद रोपड़ कृषि, जूट, चावल और प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक क्रिया। तो इस प्रकार से आप जो इसका उत्तर लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे ऐसे में और बाएं से दाएं। तो बच्चों इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपके समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और इसी प्रकार लगातार अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियो। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।